क्लास 10 बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इसमें महत्वपूर्ण परिभाषा है जो आपका क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 यानी सभी क्लास में परिभाषा होता है। इसलिए हम बारी बारी से इस परिभाषा को हम लिख रहे हैं। आप लोग कलम कॉपी लेकर अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए क्लास 10 चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं आखिर संख्या क्या होता है। यानी आप लोगों का मन में विचार में आया होगा कि आखिर संख्या क्या होता है। देखिए संख्या क्या होता है। अगर हम लोग गिनती लिखते हैं 1 से लिखते हैं 9 तक, तो 1 से 9 तक आपका ये अंक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अंक। आज यही 9 का बाद क्या आएगा? तो 10 आएगा। तो 10 ले लगाई, जितना होगा पूरा अनंत तक ये होगी संख्या। इसी को संख्या बोला जाता है, ठीक है। अंक किसे बोला जाएगा? तो 1 से 9 तक की गिनती को अंक बोला जाएगा, और संख्या यानी 10 से जितना आप अनंत तक चले जाइएगा उसको संख्या बोला जाएगा, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं। बारी बारी से हम महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लिखते हैं और आप लोग अपने कलम कॉपी इस पर लिखिएगा। देखिए इसमें पहला पढ़ना है संख्या। संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है नंबर। क्या बोला जाता है? तो नंबर। यानी नंबर यानी संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या का परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, अंकों के समुच्चय को संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं अंकों का समुच्चय का वो अर्थ होता है जैसे आप 2 अंक 3 अंक ले लिए, ये सब समुच्चय होगा। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं 10, 11, 12 डॉट कहाँ तक? अनंत तक। उसके बाद हम लोग आते हैं संख्या पद्धति। यानी संख्या पद्धति किसे बोला जाता है? इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा नंबर सिस्टम। क्या बोला जाएगा? नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति की परिभाषा लिखते हैं ना, तो संख्या पद्धति किसे बोला जाएगा? तो संख्याओं को एक क्रम में सजाने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। तो आइए परिभाषा को हम लिखते हैं। संख्याओं को एक क्रम में सजाने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्राकृत संख्या। क्या पढ़ना है बाबू? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर। इसका नाम आखिर प्राकृत संख्या क्यों पड़ा? देखिए जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा दादा दादी का सिखाते हैं, यही सिखाते हैं कि बोलो 1 का वो सिखाते हैं। ये थोड़ा सिखाते हैं कि बोलो 0 नहीं सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? बोलो 1। यानी हमारा ये प्राकृतिक देन है कि हम लोग को 1 सिखाया जाता है, इसीलिए इसका नाम भी प्राकृत संख्या हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या किसे बोला जाता है? समझिए वैसी संख्या, क्या बोल रहे हैं अच्छे से सुनिए आप लोग, ठीक है। वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। हम लिख रहे हैं वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को लिखिएगा, इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित
किया जाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं हम, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक लिखिएगा? अनंत तक। देखिए एक और परिभाषा है, हम उसे बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रकृत संख्या को सुनिए ना, क्या बोल रहे हैं, सुनिए आप लोग। तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, एक तो परिभाषा बोल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। गिनती वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। क्या बोले हम, क्या बोले? गिनती वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, एक बार और बोल रहे हैं, गिनती वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए कल पढ़ना है पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में होल नंबर बोला जाता है, होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्या जो क्या शून्य से शुरू हो और कहां तक जाए? अनंत तक। फिर से सुनिए, अच्छी तरह से सुनिएगा। वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं, वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर कहां तक जाए? अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए एक बार क्या लिखे हैं, वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है, तो लिखिए इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, तो लिखिएगा सॉरी, इसके लिए ना W बराबर क्या लिखिएगा? 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, क्या लिखे हैं? दोहरा देते हैं, वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखो एक और परिभाषा बोलते हैं जो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रकृत संख्या के आगे, क्या? प्रकृत संख्या के आगे शून्य को शामिल कर दिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोले? सुनिए आप लोग, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है ना, अच्छे से। प्रकृत संख्या के आगे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पूरा का है प्रकृत संख्या, इसके आगे क्या है? शून्य। तो प्रकृत संख्या के आगे शून्य को शामिल कर दिया जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए इसको उतारिए आप लोग, उतारिए, नहीं तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखिए इसके आगे हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़ने वाले हैं। पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या की परिभाषा लिख रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। ठीक है, लिखिए पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में प्रकृत संख्या का ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए उससे बनी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है, एक बार दोहरा देते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या के समूह में प्रकृत संख्या का ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए
और उससे बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए इधर से हम लिखते हैं पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इधर देखिए प्रकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए लेकिन क्या बोल रहे हैं, ऋणात्मक मिलाना है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ है आपका पूर्ण संख्या, ये हुआ प्रकृत का ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना। इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए एक और परिभाषा है जो आप लोग लिख लीजिएगा, वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक अंक और धनात्मक अंक मिला हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या बोले हैं, सुनिए, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक अंक मिला हो या मिले हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है। पहला में लिखिए आप लोग धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर अंग्रेजी में बोला जाता है। देखिए शून्य से इधर बड़ा है तो ये धनात्मक पूर्णांक, ये शून्य से छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक को लिखेंगे शून्य से बड़ी पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या लिखे हैं, देखिए शून्य से बड़ी पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, शून्य से बड़ी पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए शून्य से बड़ा लेना है तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा होता है क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक अंग्रेजी में इसको निगेटिव इंटीजर बोला जाता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक किसे बोलेंगे, तो शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या लिखे हैं, शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, शून्य से छोटा तो माइनस में लिए -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसके बाद, देखिए सम संख्या। सम संख्या अंग्रेजी में इसको इवन नंबर बोला जाता है, सम संख्या। तो सम संख्या का नाम आप लोग सुने होंगे, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो लिखते हैं, देखिए वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। इतना उतारिए आप लोग। अब देखिए विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर बोला जाता है। विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, तो ऑड नंबर। देखिए अंग्रेजी थोड़ा मोड़ा कमजोर है लेकिन सुधार लेंगे, ठीक है। ऑड नंबर, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर 9 कटे, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर 9 कटे उसे क्या कहते हैं, तो विषम संख्या। लिख देते हैं, उतार लीजिएगा, ठीक है ना। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर 9 कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर 9 कटे उसे क्या करते हैं, तो विषम संख्या। क्या, विषम संख्या। एग्जाम्पल में देखिए 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। अब देखिए
इतना तक थोड़ा कम जानकारी रखिएगा तभी चल जाएगा। लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो 10 क्लास के लिए VVI है। क्या है? VVI है। ये 2 नंबर में पूछता है या 1 नंबर में पूछता है, इसमें से देखिए। पहला इसमें लिखवा रहे हैं अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या का होता है तो ऐसी संख्या जो एक या अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले हम? वैसी संख्या जो एक या अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लिखते हैं, लिखिए आप लोग। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक या अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या लिखवाएं? जो बोले हैं वही लिखवाएं। क्या? वैसी संख्या जो एक या अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 2, 3, 5, 7, तो 7 के बाद 9 नहीं होगा, क्या होगा? 11। 11 के बाद 12 नहीं होगा, क्या होगा? 13। देखिए ये संख्या 13 है। 13 को का एक से कटेगा नहीं तो अपने से कटेगा। OR में एक और परिभाषा है, लिखिए ना। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड अलग अलग हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या लिखवाएं? देखिए रिपीट करते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड अलग अलग हो। देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कि 1 नंबरिया में डालता है कभी कभी। क्या डालता है? तो देखिए यहीं डालेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसमें देगा 2, 3, 5, 7, तो क्या होगा? तो 2 होगा ना। क्या होगा? तो 2 होगा। अब देखिए अभाज्य संख्या हो गया, उसके बाद लिखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में लिखिएगा वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या लिखवाए हैं? देखिए वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए कैसे, जिसे 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, 16, ये सब का होगा भाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ठीक है ना। उतारिए इतना। देखिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। लिखिए परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या किसे बोला जाता है? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। क्या? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। तो लिखते हैं परिभाषा। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है
लिखा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, एक बार दोहरा देते हैं ना, क्या दोहरा देते हैं। वो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2/4 p बटा q का रूप में। तीसरा लिखिए, दूसरा लिखिए 2/2। अब देखिए √25 ये निकलेगा तो होगा 5, तो 5 है तो इसके बटा में 1 छिपा है, तो √25 भी क्या होगा, परिमेय संख्या। जो संख्या रूट में से बाहर निकल जाए, यानी जिस संख्या का वर्गमूल हो जाए वो भी परिमेय संख्या होगा। दुनिया का कोई भी संख्या रहे, उसके पावर में, गुणा में, भागा में एक छिपा रहता है। क्या, एक छिपा रहता है। तो जो रूट में से निकल जाएगा बाहर उसे भी हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिखिए, परिभाषा लिखते हैं हम लोग। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, √7 है, कभी बाहर निकलेगा रूट में से नहीं तो अपरिमेय होगा। या 0.2 डॉट डॉट कर दीजिए, 0.333 डॉट डॉट, ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद आइए शांत दशमलव का होता है। शांत दशमलव किसी भिन्न का हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, या खाली 2 रहे, या खाली 5 रहे, या 2, 5, 7, 7 रहे, उसे का शांत दशमलव कहते हैं। तो लिखते हैं परिभाषा। किसी भिन्न का हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, या केवल 2 या केवल 5 हो, उसे शांत दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2/8, तो 8 में क्या है, 2 तो शांत है। 3 यानी 2/125 तक है तो 5 है, 5 5। अब लिखते हैं 5/10, तो नीचे का है 5 2 है ना। इसी तरह 3 लिखते हैं 40, तो इसमें क्या है 2 और 5 7 7 हो। यानी शांत दशमलव किसे कहते हैं, जिसका हर का गुणनखंड केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या 2 5 7 7 हो, उसे शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, और एक और परिभाषा होता है। क्या होता है तो सुनिए, जिसे दशमलव के बाद गिना जा सके। क्या बोले हैं हम, क्या बोले हैं अभी, जिसे दशमलव के बाद गिना जा सके उसे शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत दशमलव किसी भिन्न का हर का गुणनखंड, किसी भिन्न का हर का गुणनखंड
2 और 5 के रूप में न हो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, का लिखवाए हैं तो किसी भिन्न का हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में न हो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 3/21 तो इसमें 7 3 है। 5 बटा ले लेते हैं हम लोग 18। इसी तरह ले लेते हैं 2.2 डॉट डॉट। ठीक है, ये अशांत दशमलव है। अब देखिए इसके बाद पढ़ाते हैं आप लोगों को हम वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या, जिसका आप लोगों का चैप्टर का नाम है क्या? चैप्टर का नाम, जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का परिभाषा आना चाहिए आप लोगों को। भाई चांस कोई पूछ दिया तो क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? तो देखिए क्या बताइएगा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, 4/2 परिमेय, डॉट डॉट का हुआ अपरिमेय। उसी तरह ले लेते हैं √7 का हुआ अपरिमेय, √4 का हुआ परिमेय। ठीक है, अब देखिए एगो प्रमेयिका है। प्रमेयिका, प्रमेयिका आखिर क्या है? तो लिखिएगा, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो प्रमेयिका क्या है? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रमेयिका क्या है? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, उसे प्रमेयिका कहते हैं। चलिए अब लोगों को अब नोट लिखवाते हैं। इसमें नोट नंबर डालिए 1। क्या? नोट नंबर 1। पहला नोट लिखवा रहे हैं कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है। क्या? सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है। दूसरा नोट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। चलिए तीसरा नोट लिखवाते हैं, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। क्या लिखवाए? शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। आगे चौथा नोट देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, ये VBI है। क्या है? VBI है। पांचवा नोट देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या? लिखवाए?
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। छठवां नोट लिखिए, अभाज्य संख्या का मस को HCF बोला जाता है। तो अभाज्य संख्या का मस 1 होता है। सातवां लिखिए, सह अभाज्य संख्या का मस 1 होता है। आठवां लिखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। 9वां नोट, किसी भी संख्या को पाई के साथ जोड़ा, घटाया, गुणा या भागा किया जाता है वह भी अपरिमेय संख्या हो जाता है। यानी पाई के साथ किसी भी प्रकृत संख्या को जोड़िएगा, घटाइएगा, गुणा कीजिएगा, भागा कीजिएगा, वह क्या होगा? तो अपरिमेय होगा। ठीक है। 10वां नोट देखिए, 10वां में लिखवा रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भागा अपरिमेय होता है। एग्जाम्पल से समझिए इसको, नोट को। जिसे 4 और √3, 4 का हुआ परिमेय संख्या, √3 का हुआ अपरिमेय संख्या, तो इसका बीच में का है? तो जोड़ है। तो एगो है परिमेय, एगो है अपरिमेय, तो इसका जोड़ का होगा? अपरिमेय। ठीक है। उसी तरह एक ले लेते हैं हम लोग, √16 - √3, एगो हुआ परिमेय और एगो हुआ अपरिमेय, तो यह भी का होगा? अपरिमेय। 11 देखिए, यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसको भी एग्जाम्पल से समझिए। जिसे ये √16 है तो इसका क्या लिखिएगा? 4, यानी बाहर निकल गया और इसके नीचे एक छिपा है तो क्या हुआ? तो परिमेय। 25 लिखते हैं रूट में, इसका क्या होगा? 5, ये भी क्या हुआ? परिमेय। ठीक है। 13 लिखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताए हैं? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल 8 होता है। ठीक है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2 क्या 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। ठीक है। 14 नोट देखिए, 14 नोट लिखवा रहे हैं ना।
मार्कर थोड़ा बदल लेते हैं। देखिए क्या लिखवा रहे हैं, अच्छे से समझिए ना, क्या समझिए। दो अभाज्य संख्या का मौसा, दो अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है, ठीक है ना। चलिए उतारिए इतना। चलिए यहाँ तक आप लोगों का परिभाषा और नोट आप लोगों का खत्म होता है, ठीक है। इसको कॉपी पर लिख लिया है तो उसको आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है ना। उसको क्या करिएगा तो याद करके रखिएगा। अब कुछ हम फॉर्मूला इसका लिखवा रहे हैं, किसका, चैप्टर 1 का। पहला में लिखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या लिखे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का होता है तो देखिए ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए कैसे आया, हाई ए हुआ आपका, ये बी और यहाँ क्यू, और जो बचेगा शेष फल उसको का आर बोला जाता है। तो इसको बोलेंगे भाज्य, ठीक है। इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भागफल और इसको बोलेंगे शेषफल, ठीक है। अब देखिए हिंदी में भी लिख देते हैं भाज्य बराबर, देखिए बीच में भाज्य है तो लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, अब प्लस में लिखेंगे शेषफल, ठीक है। दूसरा में लिखवाते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए राइटिंग नहीं बुझा रहा है तो हम बोल देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे लिखिएगा दूसरी संख्या, ठीक है। क्या लिखिएगा, तो दो संख्याओं गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तीसरा लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लिखिए HCF गुणे LCM। देखिए बोल देते हैं, ठीक है। दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। एगो लिखवाए हैं दो संख्याओं गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चौथा देखिए HCF गुणे LCM बराबर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, पहली संख्या गुणे लिखिएगा क्या, दूसरी संख्या, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार रिपीट करा देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को बोला जाता है भाज्य, बी को बोला जाता है भाजक, क्यू को बोला जाता है भागफल और आर को बोला जाता है शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाज्य बराबर यही होगा, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए दूसरा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या, दो संख्या गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक और लिखवाएं दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। लास्ट में लिखवाएं HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए यहाँ तक आपका चैप्टर 1 का परिभाषाएं और सूत्र हम लिखवा दिए हैं। चलिए आगे मिलेंगे, क्या आगे मिलेंगे अगले वीडियो लेकर एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है बाबू। हाय।